क्लास और हम लोग कर रहे थे डीसीएन, राइट। तो डीसीएन यस में सर। हम लोगों ने ये देख लिया था कि डीसीएन में जो हमारे पास डेटा होते हैं वो किस तरीके से पास होते हैं, ये हमने देख लिया था। हमने ये देख लिया था कि किस तरीके से जो है आपका डेटा का कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, ये हमने देख लिया था। प्रोटोकॉल्स वगैरह, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये देख लिया था, राइट। तो अब जो है हम यस क्या सर। देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि जो आपका कम्युनिकेशन मॉडल्स था उसमें मैंने ट्रांसमिशन मोड बताया था, और ट्रांसमिशन मोड्स में भी दो होते हैं। एक पैरेलल मोड ट्रांसमिशन बताया था और दूसरा सीरियल मोड ट्रांसमिशन बताया था। तो पैरेलल मोड तो हमने यस कर लिया था। याद है किसी को पैरेलल मोड ट्रांसमिशन क्या होता है? स्मृति, इन बिट्स तो यस सर। याद है आपको पैरेलल मोड ट्रांसमिशन क्या होता है? नहीं तो पढ़ाई नहीं कर रही हैं क्या? सर, मेरा पीछे वाला छूट गया तो मतलब नोट्स नहीं बनाया अभी। ओ अच्छा अच्छा, तो वो नोट्स नहीं बनाने का मतलब क्या है? मैंने तो क्लास में पढ़ाया है ना, मैंने तो क्लास में पढ़ाया है। मेरा क्लास छूट गया। तो मैंने तो उसका रिकॉर्डिंग भी भेजा है, तो छूट कैसे गया? जो भी क्लास हम करते हैं उसका रिकॉर्डिंग भी भेजते हैं, तब कैसे छूट जाता है बताइए? इसीलिए तो मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ कि आप लोगों को कहीं से कोई बोलने का मैं मौका ही नहीं दूं आप लोगों को। चलिए एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे आप देखिएगा कि पैरेलल मोड ट्रांसमिशन क्या होता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। पैरेलल मोड ट्रांसमिशन उस ट्रांसमिशन मोड को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि आपका डेटा 8 बिट का डेटा, जनरली 8 बिट ट्रांसफर होता है और एक साथ ट्रांसफर होता है। और जितना भी ट्रांसफर हो डेटा का होता है वो सारा जो है डेटा, वो आपका हर एक डेटा को पास करने के लिए अलग अलग वायर्स होते हैं। मतलब अगर 8 बिट ट्रांसमिट करना है तो आपके पास 8 वायर्स होंगे, ठीक है। एक ही वायर के अंदर 8 वायर होंगे, तभी आपका 8 बिट का ट्रांसमिशन हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड पैरेलल मोड ट्रांसमिशन। और ये पैरेलल मोड ट्रांसमिशन जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा आज के डेट में यूज में है। क्यों? क्योंकि आपका जो डेटा है वो एक साथ जब डिलीवर हो रहा है 8 बिट, तो नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा डिलीवर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर देखिए एक वायर से एक सिंगल वायर अगर होता तो बिट बाय बिट ट्रांसफरेंस होता। तो उस केस में क्या होता है कि जो बिट बाय बिट ट्रांसफरेंस है वो सीरियल मोड ट्रांसमिशन कहलाता है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बिट बाय बिट तो हो रहा है लेकिन 8 अलग अलग वायर ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा को। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ बिट्स जो है एक ही टाइम यूनिट में, मतलब एक ही समय में 8 बिट को जो है ट्रांसफरेंस हो रहा है। 8 बिट जब ट्रांसफर हो रहा है डेटा, तो आपका नंबर ऑफ डेटा जो है वो ज्यादा पास हो रहा है। इसलिए जो है आपका पैरेलल मोड ट्रांसमिशन में डेटा जो है वो ज्यादा पास होते हैं। ये वाला फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ट्रांसमीटर है और सेंडर है। ट्रांसमीटर और सेंडर क्या कर रहा है, आपका डेटा को पास कर रहा है। और डेटा कितना है देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मतलब 0 से अगर काउंट करें तो 7 तक होगा। और यहाँ पर से जो डेटा भेजा गया है वो कौन कौन सा है, 0 1 1 0 0 0 0 1 0, इस टाइप का जो है वो डेटा आपका सेंड किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि जो डेटा होता है पैरेलल मोड ट्रांसमिशन में, वो ज्यादा एक साथ एक ही समय में ज्यादा डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम होता है। इसीलिए हम लोग पैरेलल मोड ट्रांसमिशन इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, दिस मीन्स दैट ईच बिट हैज इट्स ओन वायर एंड all n bits of one group can be transmitted
with each clock pulse from one device to the other device. Generally, parallel transmission works for n is equal to 8 bits. Generally, एक बार में 8 बिट ट्रांसफर किया जाता है, and hence 8 wires are bundled in a cable. मतलब 8 वायर जो है एक साथ बंडल किया जाता है by a connector at each end. The primary advantage of parallel mode transmission, जो प्राइमरी एडवांटेज है वो क्या है, वो इसमें देखने के लिए मिलेगा. जो आपका प्राइमरी एडवांटेज है वो है क्या, स्पीड. प्राइमरी एडवांटेज क्या है, तो पैरेलल मोड ट्रांसमिशन इज स्पीड. मैंने लिखा है ये स्पीड है. तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखेंगे कि स्पीड जो है बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है. यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है इसका वो भी एक बार समझ लीजिए कि डिसएडवांटेज क्या है. जनरली पैरेलल ट्रांसमिशन इज मेड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. जो पैरेलल ट्रांसमिशन होते हैं, पैरेलल मोड ट्रांसमिशन में जो ट्रांसमिशन होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है. और दूसरी बात ये कि ड्यू टू 8 डिफरेंट वायर्स, एक ही वायर के अंदर 8 अलग अलग वायर लगा देंगे तो वो वायर भी तो कॉस्टली हो जाएगा. तो ड्यू टू 8 डिफरेंट वायर्स द ट्रांसमिशन बिकम्स कॉस्टली. ठीक है. नेक्स्ट इज सीरियल मोड ट्रांसमिशन. ये देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियल मोड ट्रांसमिशन और पैरेलल मोड ट्रांसमिशन. हमेशा याद रखने वाली बात है ये. सीरियल मोड ट्रांसमिशन में देखिए क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा. सीरियल मोड ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो सेंडर और रिसीवर हैं उसमें बिट बाय बिट डेटा जाता है. यहाँ पे मैंने लिखा है ये फोटोग्राफ वगैरह सब आप लोग बना देंगे. जो मेरा वीडियो जाता है वो वीडियो जो मैं आपको भेजता हूँ वो सिर्फ इसलिए नहीं भेजता हूँ कि आप लोग देखिए और उसको भूल जाइए. उसको पॉज कीजिए, पूरा नोट्स उसमें से लिखिए या आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए. किस तरीके से आप करते हैं वो आपका कंसर्न है, लेकिन उसका नोट्स सबके पास होना चाहिए. मैंने बार बार बोला है IWT और DCN की एक ही कॉपी होगी, एक तरह को. और वो जो आती है कॉपी, अगर आपने जो व्हाइट शीट वाली कॉपी होती है वो लिखिएगा, उसमें लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा है. अगर नहीं भी है तो एक ही कॉपी में लिखिए. एक तरफ से जो है IWT लिखिए और दूसरी तरफ से DCN लिखिए. अगर बहुत दिक्कत हो रही है कि IWT में कितना पेज छोड़ें और DCN में कितना पेज छोड़ें, तब क्या कीजिएगा, एक तरफ से उसी कॉपी में मोटी कॉपी लीजिएगा और उसी एक तरफ से आप लोग DCN शुरू कीजिएगा और दूसरी तरफ से आप लोग IWT शुरू कीजिएगा. अगर मान लिया बाई चांस कि आप लोगों को लगता है कि नहीं इसमें नहीं हो पाएगा या ऐसे लिखने का मन नहीं कर रहा है, उल्टा उल्टा लग रहा है, कुछ ऐसा आपको फील होगा, तो क्या कीजिएगा कि उसी कॉपी में हाफ हाफ डिवाइड कर दीजिएगा. कम से कम 100 पेजेस होने चाहिए DCN के लिए और 180 पेजेस IWT के लिए, या 100 ही पेजेस, दोनों को 100 ही मान के चलिए. मतलब 200 पेजेस तो आपको करीबन लग ही जाएंगे. तो अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने इसलिए बता दिया है ताकि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. क्लियर है सभी लोगों को? आई होप एवरीवन इज क्लियर. अब आगे देखिए, यहाँ पे इन सीरियल मोड ट्रांसमिशन 1 बिट फॉलो अनदर बिट. अब यहाँ पे इन सीरियल मोड ट्रांसमिशन में क्या है, एक बिट दूसरे बिट को फॉलो करता है. इन सीरियल मोड ट्रांसमिशन 1 बिट फॉलो अनदर बिट. Therefore, we require only one communication channel. इसीलिए जो है हम लोग के पास केवल और केवल एक ही कम्युनिकेशन चैनल होता है, मतलब एक ही वायर. Then n channels, मतलब n channels हमारे पास नहीं होता है जैसा कि हम लोगों का पैरेलल मोड ट्रांसमिशन में होता था. अब जो है आगे इसमें कह रहा है कि The primary advantage पैरेलल मोड ट्रांसमिशन का, पैरेलल मोड ट्रांसमिशन के ऊपर जो इसका एडवांटेज है
The primary advantage over parallel transmission is that serial transmission mode uses only one communication channel. यही एक एडवांटेज है। क्या करता है, एक ही आपका जो डेटा है वो एक ही चैनल को यूज करता है। ठीक है, आगे देखिए, सीरियल ट्रांसमिशन रिड्यूसेस द कॉस्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि सीरियल मोड ट्रांसमिशन में एक ही वायर के अंदर से डेटा पास होता है, तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा, स्पीड कम होगा, लेकिन उसमें फायदा क्या होगा कि आपका कॉस्ट कम लगेगा। ठीक है, सीरियल ट्रांसमिशन रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन एज कंपेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन मोड। पैरेलल ट्रांसमिशन मोड के कंपैरिजन में इसका जो क्या होता है, इसका जो कम्युनिकेशन होता है इसमें वो कम कॉस्टली होता है। फर्दर सीरियल ट्रांसमिशन कैन अकर इन द फॉलोइंग वेज। आगे देखा जाए तो जो आपका ट्रांसमिशन जो है इसमें जो होता है वो अलग अलग कौन कौन सा होता है, दो होता है, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो ये किस में होता है, सीरियल मोड ट्रांसमिशन में। सीरियल मोड ट्रांसमिशन में क्या होता है, दो अलग अलग, ध्यान रहे, सीरियल मोड ट्रांसमिशन में क्या होता है, दो अलग अलग आपका जो ये है वे है, दो अलग वे है जिसमें से कि डेटा ट्रांसफरेंस होता है। एक होता है एसिंक्रोनस और दूसरा होता है सिंक्रोनस। अब एसिंक्रोनस क्या होता है और सिंक्रोनस क्या होता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इट्स वी 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 आई। ये आपके लिए मतलब ये जो डेटा ट्रांसमिशन पैरेलल मोड, सीरियल के अंदर है एसिंक्रोनस, दूसरा सिंक्रोनस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पूरा नेटवर्क ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप लोग जो है इस चीज को अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक से पढ़ने से होगा क्या कि आपको समझ में आएगा, मतलब बुक में काफी कुछ चीजें दी हुई है, उसमें 4 पेज 5 पेज पढ़िएगा तो एक पैराग्राफ समझ में आएगा, मतलब एक पैराग्राफ जितना कंटेंट निकलेगा। 5 पेज 10 पेज पढ़िएगा तो मुश्किल से 10-15 लाइन कंटेंट उसमें से निकलेगा। तो 10 पेज पढ़ने का जो है वो अच्छी बात है कि बुक जो है आपको पढ़ना सिखा देता है, और बुक में जो है एकदम बिल्कुल टीचर की तरह ही बताता है। बुक जो बहरोज फुरूजून है, मोटी किताब है, लेकिन बताता बहुत अच्छे से है। तो उसको आप चाहें तो उसको आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए उसको इनफैक्ट। और जो यहाँ पर मैं समझाता हूँ, एक बार मैंने आपको समझा दिया तो आप आराम से वो 10 पन्ना 10 मिनट में, 15 मिनट में या 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको यहाँ पे नहीं समझाया और फिर अपने आप से अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है कि 2 दिन में भी ना समझ में आए, बहुत दिक्कत होती है। मुझे होती थी दिक्कत, और जिस समय मैंने पढ़ा था तो मुझे उस किताब को करीबन 4 से 5 बार 7 बार पढ़ना पड़ा, तब जाकर के मुझे समझ में आया। मैंने वही किताब नहीं पढ़ी, बल्कि मैंने विलियम्स स्टॉलिंग्स की भी बुक पढ़ी, फिर मैंने जो आपका संजय शर्मा है उसकी बुक पढ़ी। तो मैंने 3-3 किताबें पढ़ी है इस पे, तो उसके बाद जो है मुझे एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आपको भी क्लियर करने के लिए जो है यहाँ मैं बताता हूँ, फिर आपको रेफरेंस बुक से पढ़ना ही होगा। चलिए एनीवेज, यहाँ देखिए, पहले हम लोग जो बातें करेंगे वो एसिंक्रोनस की बातें करेंगे। यहाँ देखिए एसिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस में होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि एसिंक्रोनस क्या होता है। एसिंक्रोनस में हम लोग जो, चूंकि ये सीरियल मोड ट्रांसमिशन है तो इसमें डेटा बिट बाय बिट ट्रांसफर होगा, एक ही साथ तो डेटा डिलीवर होगा नहीं, 8 बिट का डेटा तो डिलीवर नहीं होगा। तो इसमें करेगा क्या, तो देखिए आप, मैंने आपको फोटोग्राफ में दिखाया है कि जो सेंडर है और रिसीवर है उसके बीच में आपको जो डेटा है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ भी एक चीज कॉमन है कि वहां 8 बिट एक बार में होता था डिलीवर, यहाँ पे 8 बिट डिलीवर होता है, बारी बारी से होता है, लेकिन 8 ही बिट होता है। 8 बिट के ऊपर जो है फिर आपको इसमें स्टॉप बिट और स्टार्ट बिट की जरूरत पड़ती है। कैसे, मान लिया कि आपका डेटा है और वो डेटा जो है आप डिलीवर करवाना चाह रहे हैं, डेटा आपने भेजा,
तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मैसेज जो आपने भेजा है वो कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है? बात समझ में आ रही है? मैंने अगर कोई डेटा भेजा और डेटा जो है भेजते ही आपके पास जो है डेटा गया, और डेटा आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कितना डेटा कौन सा मैसेज है? 2-3 मैसेज, 4 मैसेज, यहाँ पे तो असंख्य मैसेज आते रहते हैं। हो सकता है कि एक कंप्यूटर से ही डेटा नहीं आ रहा हो, दूसरे कंप्यूटर से भी डेटा आ रहा हो। तो इस डेटा को बाइफरकेट कैसे किया जाता है, सबको अलग अलग कैसे किया जाता है? तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि 8 बिट का ट्रांसफर करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो जब आपका डेटा आएगा तो शुरू में हम लोग क्या करेंगे, एक 0 ऐड कर देंगे और लास्ट में एक 1 ऐड कर देंगे। तो 0 जो होगा वो क्या होगा, स्टार्ट बिट होगा, और जो 1 होगा वो स्टॉप बिट होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट के बीच में 8 बिट जो भी है वो एक मैसेज है हमारा, वो 8 बिट का एक मैसेज है। तो यही हुआ, लोगों ने क्या किया कि आपका जो है 8 बिट का ट्रांसफरेंस किया, यहाँ पे स्टार्ट बिट है और यहाँ पे स्टॉप बिट लगा दिया, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो है ये। यहाँ पे अब पढ़िए इसको क्या कहता है। अब यहाँ पे जो है इसको पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे कहता है कि टाइमिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ध्यान से सुनिएगा, टाइमिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट गैप। कहने का मतलब टाइमिंग उतना इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, इसमें जो है गैप इम्पोर्टेंट है कि दो मैसेज के बीच में गैप कैसे डालें। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट इज इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है, स्टार्ट और स्टॉप बिट जो है वो इम्पोर्टेंट है। Asynchronous transmission is also called because in this kind of transmission the timing of a signal is not important. Here information is received and translated by agreed set of patterns. कहता है कि यहाँ पे टाइमिंग सिग्नल का इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है वो डेटा है, और डेटा को किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, 1 बाय 1 डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो डेटा कहाँ शुरू हो रहा है और डेटा कहाँ एंड हो रहा है ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी को हम लोग एक पैटर्न मानते हैं। तो अब जो ये पैटर्न है वो क्या हो गया कि 0 जहां पर से आएगा वहां पर से स्टार्ट बिट, और जहां पे 1 होगा वहां पे स्टॉप बिट। मतलब 0 के बाद जो है 8 बिट गिन लेंगे, और 1 जहां पे आएगा वो स्टॉप बिट हो जाएगा। तो दिस वाज द प्रोसीजर टू फॉलो। अब यहाँ पर क्या हुआ, द रिसीविंग डिवाइस कैन रिट्रीव द इंफॉर्मेशन विदाउट रिगार्ड्स टू द rhythm in which data is sent। कहते हैं कि जो आपका रिसीविंग डिवाइस है वो क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए वो क्या करता है, स्टार्ट और स्टॉप बिट के बीच में जितनी भी डेटा है उसको ही वो रीड करता है। These patterns are based on grouping the bit। These patterns, ये पैटर्न्स कैसा पैटर्न होता है, ये ऐसा पैटर्न होता है जिसमें कि डेटा को ग्रुप करने की जरूरत पड़ती है। डेटा को ग्रुप करने की जरूरत पड़ती है, और वो डेटा जो ग्रुप होता है वो किस तरीके से ग्रुप होता है, बिट्स एंड बाइट्स में। ऑब्वियसली 8 बिट का डेटा होगा तो 1 बाइट हो जाएगा ना, तो इसीलिए जो है कहता है कि बिट्स और बाइट्स में डेटा को जरूरत पड़ती है ग्रुपिंग करने की। Each group usually contains 8 bits। जो ग्रुप है वो जनरली क्या करता है, वो 8 बिट कंटेन करता है, एंड सेंड्स 8 इन यूनिट कॉल्ड फ्रेम, एंड सेंड्स इट इन यूनिट कॉल्ड फ्रेम। अब उसी बिट को 8 बिट का क्या करता है कि एक फ्रेम बनाता है। और तब हम लोग फ्रेमिंग पढ़ चुके हैं, मैंने बताया है ना फ्रेमिंग, नहीं बताया है क्या फ्रेमिंग? अगर नहीं बताया है तो मैं फिर से बता दूंगा उसको, शायद मैंने IWT में कुछ बताया था। चलिए कोई नहीं, मैं बता दूंगा। और थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था कि हमने जो है TCP/IP में हम लोग क्या करते हैं
या फिर जो आपका एसआई मॉडल है उसमें क्या करते हैं कि जो आपका डेटा लिंक लेयर होता है उसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व किया जाता है, और उस सिक्योरिटी के जरिए हम लोग क्या करते हैं, उस सिक्योरिटी के जरिए हम लोग फ्रेमिंग पर ध्यान देते हैं, फ्रेम्स को बनाते हैं। तो ये सब चीजें इसमें है, ठीक है। बाकी आगे देखिए, टू अलर्ट द रिसीवर फ्रॉम अराइवल, टू अलर्ट द रिसीवर फ्रॉम अराइवल ऑफ न्यू ग्रुप, कहता है कि जो भी आ रहा है डेटा, तो नया डेटा आने से पहले एन एक्स्ट्रा बिट इज एडेड, नया डेटा जो आ रहा है, नया ग्रुप, उसको क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा बिट उसमें ऐड कर देते हैं। और वो एक्स्ट्रा बिट क्या होता है, एन एक्स्ट्रा बिट इज एडेड टू बिगिनिंग ऑफ ईच बाइट, एन एक्स्ट्रा बिट इज एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ ईच बाइट, हर बाइट के, बाइट मतलब एक बाइट मतलब 8 बिट, तो हर 8 बिट पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना डेटा जो है उसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा बिट लगाते हैं 0, जो कि स्टार्ट बिट होता है। द रिसीवर गेट्स द नॉलेज, रिसीवर के पास जैसे ही 0 आता है, रिसीवर समझ जाता है कि अच्छा ये हमारे पास जो आया, यहाँ पर से ये पहला बिट जो आया वो 0 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब डेटा मेरे पास आने वाला है। और जैसे ही 8 बिट खत्म होता है, उसके बाद क्या होता है कि 1 जो है, एक बिट 1 के नाम से वो ऐड कर दिया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि द रिसीवर गेट्स द नॉलेज ऑफ द फिनिश्ड बाइट बाय द बिट 1, एक बिट 1 लगा दिया जाता है एंड में, जिसमें कि क्या होता है कि वो डेटा बताता है कि आपका जो डेटा है वो आपका खत्म हो चुका है, जो डेटा है वो अब आपका जो है क्या हो चुका है, आपका जो डेटा है अब वो खत्म हो चुका है। मतलब स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट, स्टॉप बिट के लिए 1 और स्टार्ट बिट के लिए 0 अप्लाई करते हैं। बाय दिस मेथड ईच बाइट इज इंक्रीज्ड इन साइज टू एट लीस्ट 10 बिट। तो हमेशा हर बार क्या होता है कि जो मैसेज होता है वो मैसेज तो 8 बिट का हुआ, और एक बिट आगे लग गया, एक बिट पीछे लग गया, तो हुआ क्या, आपका जो मैसेज है वो 10 बिट का बन गया, ठीक है, जिसमें कि 8 बिट का इंफॉर्मेशन होगा और 2 बिट जो है स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट होगा। इन एडिशन टू ट्रांसमिशन ऑफ ईच बाइट इज फॉलोड बाय अ गैप ऑफ वेरिंग ड्यूरेशन। कहने का मतलब यह है कि ये जो एडिशन है ट्रांसमिशन का, ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जब भी हम लोग बाइट को भेजते हैं तो वो जो है एक गैप भी यूज करता है। गैप मतलब जो स्टार्ट और स्टॉप बिट है वो एज अ गैप यूज होता है, वो अलर्ट कर देता है रिसीवर को कि यहाँ से बिगिनिंग हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ गैप, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में नहीं रहना चाहिए, आपके नोट्स में हो जाना चाहिए। नोट्स में आप लोग इसको लिख लीजिएगा, जितने भी लोग हैं उसको नोट्स को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मैं अब करने जा रहा हूं, ये देखिए अब यहाँ पे है, वो तो था आपका एसिंक्रोनस, जिसमें क्या हुआ, जिसमें कि हुआ कि भैया आगे में एक 0 लगा दो स्टार्ट बिट और पीछे में 0 लगा दो स्टॉप बिट। तो अब जो है सिंक्रोनस आ गया। अब सिंक्रोनस में क्या होता है कि ट्रांसमीटर और सेंडर के बीच, ये आपका देख लीजिए डायग्राम है, और ये डायग्राम को ध्यान से पढ़िए, समझिए इसको। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो ट्रांसमिशन मतलब सेंडर से लेके और रिसीवर तक क्या होगा, ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे करेगा क्या, यहाँ पर से देखिए क्या है, इन इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर, इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन बिट स्ट्रीम इज कंबाइंड इनटू लॉन्गर फ्रेम। एक बिट स्ट्रीम जो है वो बड़ा लेंथ में जो है उसको लॉन्गर फ्रेम में डाल दिया जाता है।
which contains multiple bytes। कहता है कि वो क्या होता है, which contains multiple bytes। multiple bytes का मतलब ये कि आपका एक ही फ्रेम के अंदर बहुत सारे डेटा भेजे जा सकते हैं। हम 8 ही बिट क्यों भेजेंगे, हम ज्यादा भेजेंगे तो फ्रेम बनाना है, हम फ्रेम के अंदर डेटा भेजेंगे। तो उसी लिए जो है उसमें क्या होता है, सिंक्रोनस में नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो जो किसी मैसेज के लिए कम हो जाते हैं और आपका डेटा, बहुत सारा डेटा जो है वो एक ही फ्रेम के अंदर डाल दिया जाता है। नाउ अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। Asynchronous transmission bit stream is combined into longer frame which contains multiple bytes. Each byte is introduced into transmission link. हर एक बाइट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ट्रांसमिशन लिंक में, विदाउट अ गैप बिटवीन देम। उसमें किसी भी तरह का कोई गैप नहीं होता है। without a gap between them, it is left to the receiver। और ये गैप हम लोग नहीं देते हैं, सीधा डेटा ट्रांसमिट करते चले जाते हैं इसमें, और इसमें कोई गैप नहीं होता, कोई स्टार्ट बिट कोई स्टॉप बिट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि डेटा ट्रांसमिट करते चले जाते हैं और ये रिसीवर पे छोड़ दिया जाता है कि भैया आपको जो मैसेज मिल रहा है वो आप ही को समझना है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। तो वो क्या करता है कि 8-8 बिट को गिनना शुरू कर देता है रिसीवर। हमेशा जो है वो क्या करता है, रिसीवर गिनना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जो है डेटा को गिनना शुरू कर देता है, लेकिन ये गिनना कब शुरू करेगा, एक्चुअल डेटा मिलेगा तभी तो शुरू करेगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, each byte is introduced into transmission link without a gap between them. It is left to the receiver to separate bit streams into byte। वो अपना जो भी बिट स्ट्रीम जा रहा है उसको सेपरेट करने में वो सक्षम रहेगा। into byte for decoding purpose। किस पर्पस के लिए, डिकोड करने के लिए कि आपका मैसेज एक्चुअली है क्या। in synchronous transmission we send bits। in synchronous transmission we send bits one after another। एक बिट के बाद दूसरा बिट, तीसरा बिट हम लोग भेजते ही चले जाते हैं। तो ये जो एक बिट के बाद दूसरा बिट, तीसरा बिट जो हम लोग भेज रहे हैं, separate bit streams into it is left to the receiver to separate bit streams into byte for decoding purpose। in synchronous transmission we send bits one after another। मतलब हम लोग बिट्स भेजते ही चले जाते हैं विदाउट स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। ये आपको ध्यान में रखना है कि विदाउट स्टार्ट एंड स्टॉप बिट हम लोग ये डेटा जो है भेजते ही चले जाते हैं। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसीवर टू ग्रुप द बिट्स। ये रिसीवर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग डेटा को ग्रुप करें और उसके बाद हम लोग उस डेटा को समझें। इन रियलिटी those division do not exist। लेकिन एक्चुअली में ये सब डिवीजन एग्जिस्ट करता नहीं है। ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जो है ये सब डेटा को एक्सेप्ट करने का विधि है। एक्चुअल में इन रियलिटी क्या होता है कि ये डिवीजन हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। होता क्या है कि सेंडर जितना डेटा भेजता है उस स्ट्रीम लाइन को ही हम लोग समझ लेते हैं कि इतना ही डेटा आ रहा है और उसको हम लोग 8-8 बिट पर गिन के और उसके बाद फिर हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ 8-8 बिट का ही फ्रेम होगा और इस फ्रेम को जो है हम लोग एक्सेप्ट कर लेना है। इफ द सेंडर विशेस टू सेंड डेटा इन अ सेपरेट फ्रेम द गैप बिटवीन द फ्रेम आर फिल्ड। जब भी सेंडर डेटा को भेजता है, डेटा भेजता है इन सेपरेट फ्रेम्स, फ्रेम्स को अलग अलग फ्रेम्स में जब भी डेटा भेजता है, द गैप बिटवीन द फ्रेम आर फिल्ड। जो भी गैप है वो क्या होता है, वो फिलअप कर दिया जाता है। जो भी गैप है वो फिलअप कर दिया जाता है। बिटवीन द फ्रेम्स आर फिल्ड एंड सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। मतलब जो डेटा है वो तो 0 और 1 के ही फॉर्मेट में होना है ना। तो जो डेटा है वो 0 और 1 के ही फॉर्मेट में होगा, तो वो जो है हमेशा डेटा क्या होता है वो फिल कर दिया जाता है 0 और 1 से। अगर मान लिया गैप है भी
तो उसमें 0 और 1 डाल दिया जाता है, क्योंकि डेटा हमेशा 0 और 1 ही हो सकता है। डेटा में हमेशा क्या होगा, 0 और 1 ही हो सकता है। तो जो भी दो फ्रेम्स हैं, दो फ्रेम्स के बीच में फिलअप कर दिया जाता है। अगर कोई गैप है तो उसको फिलअप कर दिया जाता है, जिसको कि मान लिया जाता है कि ये जो फ्रेम्स के बाद 8 बिट के बाद जो फ्रेम आ रहा है वो एक गैप है, जिसमें कि 0 होगा, नहीं तो 1 होगा। तो ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। अब इसको जो है हम लोग देखें कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा सिंक्रोनस, हम लोगों ने पढ़ा एसिंक्रोनस, और उसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था एसिंक्रोनस, और सिंक्रोनस में किस में आता है, सीरियल मोड ट्रांसमिशन में आता है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या खत्म किया, पैरेलल मोड ट्रांसमिशन, सीरियल मोड ट्रांसमिशन, और उसके बाद एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों को कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क। किसी को कोई प्रॉब्लम है? सुजीत? नो सर। हैं? नो सर। लेट से उठता है तुम? लेट से नहीं सर, उठता? ज्वाइन तो नाक नहीं तोड़ है देंगे सर, तुम्हारा। सर 7 ही बजे ज्वाइन हो गए थे। ठीक है, ये जो है, और किसी को कुछ पूछना है? एकता? नो सर। अभी आप लोगों को जो है नेक्स्ट क्लास भी होगा, नेक्स्ट क्लास, और उसके लिए आप लोग रेडी हो जाइए। तो आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस आई राम कहानी नहीं है, इसको पढ़ के, कथा नहीं है जो कि पढ़ के अपना सुन लिए हैं, हो गया खत्म। प्लीज इसको पढ़िए, किताब से पढ़िए, इसका पहले नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद बुक लीजिए, बुक निकालिए, बुक में देखिए क्या लिखा गया है, बुक से पढ़िएगा, मेरे नोट से पढ़िएगा, तभी आपका वो सब्जेक्ट जो है वो चीज आपका अपना होगा। नहीं तो फिर एग्जामिनेशन टाइम का सर सिंक्रोनस, सर एसिंक्रोनस, तो सब नहीं चलेगा, बता दे रहे पहले। आप लोगों को एकदम ये सब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे की चीज में कहीं भी ये यूज हो जाएगा। एसिंक्रोनस जहां हम बोले तो आपको समझ जाना है कि अच्छा एसिंक्रोनस है मतलब स्टॉप बीट स्टार्ट बीट वाला है, सिंक्रोनस है मतलब लगातार डेटा इसमें जा रहा है। एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में। एंड आई होप दैट आई एम क्लियर टू एवरीवन। तो इसको पैरेलल मोड, सीरियल मोड, ये सब चीज जो है क्लियर हो के रखिएगा। इसी के साथ ही मैं आपका क्लास खत्म करता हूँ। काफी कुछ बता रहा हूँ मैं, मेरी क्लासेस में कोई भी फालतू चीज नहीं होता है, क्लास जो है परफेक्ट होता है। आपको समझते जाना है, नोट्स बनाते जाना, ये आपका ड्यूटी है। अब हम आपके घर आकर के आपका नोट्स नहीं लिख सकते हैं, आई एम वेरी सॉरी। सर नोट्स कंप्लीट है वहां तक, कंप्लीट है ना? सिंक्रोनस भी लिख लिया सर, अरे आज के तो जितना नहीं पढ़ा है ना, वो। लड़की लोग पढ़ने में थोड़ा ठीक होती है, नहीं लड़कवन सब नहीं से करता। सर हम ही लिख लिए, टेंशन नहीं है। चलिए ठीक है, फिर तब हम लोग एंड करते हैं। ठीक है सर। लोग जो है थैंक नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।